हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 1995 का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लोकप्रिय फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का किसने प्रतिपादन किया है? तो ये किया है रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोटेशन दी है, समूह उसी अर्थ में वास्तविक है जिस अर्थ में राज्य वास्तविक है। तो ये कथन राज्य की यह विशेषता बतलाता है कि राज्य क्या है? राज्य समुदायों का एक समुदाय है। राज्य क्या है? समुदायों का एक समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लोकतंत्र तथा तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक माना जाता है? तो ये रूसो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संप्रभुता के विधिवाद सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था? तो ये था ग्रैनविल ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे कोटेशन दी हुई है, इस कथन से संबंधित है। इस कथन से संबंध है कि यदि संप्रभुता संपूर्ण ना होगी तो राज्य का अस्तित्व ना होगा। यह किसने कहा है कि अगर संप्रभुता संपूर्ण ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व ना होगा? ये कहा है ग्रैनविल ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है राजा को प्रजा पर शासन करने का असीमित अधिकार है? तो ये थॉमस हॉब्स का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन था जिसने सर्वप्रथम संप्रभुता को राज्य का लक्षण बताया? तो ये बताया था जीन बोंदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि बोंदा द्वारा संप्रभुता की मर्यादा के रूप में स्पष्ट रूप से प्रयुक्त नहीं है? तो ये फर्स्ट वाला शाश्वत विधि नहीं है, दैवी विधि है, प्राकृतिक विधि है, संप्रभु संबंधी कानून है, संवैधानिक कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थे? तो ये थे सर हेनरी मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य को विश्व आत्मा के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? तो ये किया है हीगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज की रचना किसकी है? ये किसने लिखी है? जेम्स प्रथम ने। ये जेम्स प्रथम की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है मिलाने के लिए किसका क्या कथन है। तो राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर प्रबल बनाए रखने की संस्था है। क्या है? राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर प्रबल बनाए रखने की संस्था है। तो ये कहा है, ये मार्क्स का कथन है। ये फर्स्ट वाला ये है, राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग के उत्पीड़न का यंत्र है। तो ये ओपेनहाइमर का कथन है। राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है। और राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का प्रमाण है। तो ये है हीगल का फेमस कोटेशन। तो राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर प्रबल बनाए रखने की संस्था है मार्क्स। राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग के उत्पीड़न का यंत्र है, ये ओपेनहाइमर हो गया। राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, ये हर्बर्ट स्पेंसर का कथन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे मिलाने के लिए दिया, कौन सा कथन सही नहीं है? तो लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस ये ग्रैनविल ऑस्टिन की बुक है, ना कि बेंथम की। तो ये फर्स्ट वाला गलत हो गया। लेक्चर्स ऑन पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ये टी.एच. ग्रीन का बुक है। लेक्चर्स ऑन पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन टी.एच. ग्रीन लेवियाथन हॉब्स की है, लॉज प्लेटो ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य इच्छा का तात्पर्य है वह इच्छा जो समस्त समुदाय के हित में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा गया है क्योंकि वह समझता है कि बौद्धिक आत्मरक्षा सामाजिक समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि राज्य ना तो भगवान की सृष्टि है, ना उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम, ना परिपाटी और ना ही परिवार का विस्तार मात्र है? तो ये कहा है गार्नर ने, ये गार्नर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म राज्य वह है जो क्या करता है? धार्मिक संस्थाओं को सर्वोच्च सत्ता समर्पित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविदा वेदताओं की मौलिक एवं सामान्य मान्यताओं में नहीं है? तो ये मान्यताओं में नहीं है पूछा गया। व्यक्ति की असुरक्षा ये नहीं है। प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा दी गई है, अवधारणा, और संविदा की अवधारणा व्यक्ति की सहमति। अगर यहीं पर व्यक्ति की सुरक्षा होती तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति की असुरक्षा दिया गया है, तो इसलिए ये गलत है। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का सर्वोत्कृष्ट गुण क्या है? तो इसका बहुआयामी उपागम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सही क्रम पूछा गया है। नगर राज्य दिया गया है, राष्ट्र राज्य, समाज राज्य, राज्य समाज,
राज्य के विकास के संदर्भ में उपयुक्त पदों का सही क्रम निम्नलिखित संकेतों में से चुनिए। इसे हमें दिया गया है। सबसे पहले नगर राज्य आएगा, फिर आएगा समाज राज्य। तो सबसे पहले नगर राज्य आया, फिर समाज राज्य आया, फिर राज्य समाज आया, फिर राष्ट्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। समाजवादी प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है ताकि शोषण दूर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का संबंध है, ये लॉर्ड बेवरिज से रिलेटेड है। इन्होंने ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रकट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवादी राज्य को मानते हैं, समाजवादी राज्य को क्या मानते हैं? तो एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया कौन सा कार्य राज्य के पुलिस कार्यों में की श्रेणी में नहीं आता? तो पुलिस राज्यों की कार्यों की श्रेणी में क्या नहीं आता? अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा, ये पुलिस कार्यों की श्रेणी में नहीं आता। बाह्य आक्रमण से रक्षा आता है, सार्वजनिक कानून और व्यवस्था बनाए रखना, समझौते की को मनवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन ने स्वतंत्रता की इस प्रकार परिभाषा दी है कि क्या? ऐसे कार्यों को करने की क्षमता जो करने योग्य हो। स्वतंत्रता का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? एक नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ कोई विधि नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है, यह कथन किसका है? ये जॉन लॉक का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का वर्णन किसमें किया है? तो प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का वर्णन द रिपब्लिक में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन ने दंड किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये किया है निवृत्तात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सच बोलना तथा अपना कर्ज अदा करना न्याय है, ये सिफेलस का कथन है। प्रत्येक व्यक्ति को उसका औचित्य देना न्याय है, ये कथन है पॉलीमार्कस का। शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, थ्रेसिमैक्स। और न्याय भय का शिशु है, ये ग्लॉकान का कथन है। सच बोलना तथा अपना कर्ज अदा करना न्याय है, ये सिफेलस। प्रत्येक व्यक्ति को उसका औचित्य देना न्याय है, पॉलीमार्कस। शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, थ्रेसिमैक्स। और न्याय भय का शिशु है, ये ग्लॉकान का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय शक्तिशाली का हित है या किसका कथन है? फिर वही रिपीट करके आ गया है, थ्रेसिमैक्स का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकारों को कौन सा सिद्धांत प्राचीनतम है? तो ये प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। यदि किसी मनुष्य को भ्रमण करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती तो इसका अर्थ हुआ कि उसे नहीं दी गई है। क्या नहीं दी गई? तो ये नागरिक स्वतंत्रता नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचारकों में से किसने स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष को अपनाया है? तो ये अपनाया है टी.एच. ग्रीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे का अनुपूरक माना है? तो ये माना है मैकाइवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक न्याय का तात्पर्य है सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फांसीवाद का तत्व क्या नहीं है? पूंजीवाद का विरोध, ये नहीं है। क्या है? क्या है इसमें? तो राज्य को दिव्यता प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध, अत्यधिक नस्लवाद, ये नहीं है पूंजीवाद का विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी समाजवादी विचारधारा मानती है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माता है? तो ये मानती है फेबियन समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 आधुनिक व्यक्तिवाद। आधुनिक व्यक्तिवाद स्वतंत्रता की मांग करता है, तो ये किस लिए करता है? समूह के लिए। मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ क्या है? तो मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ है इतिहास की आर्थिक व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का अंतिम चरण माना है? तो ये माना है लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्स का मानना था कि राज्य की उत्पत्ति वर्गों की उत्पत्ति के साथ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 राज्य के विलुप्त होने की अवधारणा का संबंध किससे है? तो ये मार्क्सवाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधारणा दी गई है इसमें ग्रीन की प्राथमिकता का निर्धारण करें। तो यहाँ पर दिया गया है मिलाने मतलब कि क्रम दिया गया है। पहले चेतना आई, फिर स्वतंत्रता आया। पहले चेतना आई, फिर स्वतंत्रता मिली, फिर अधिकार मिला, फिर राज्य का निर्माण हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी राज्य के अंतर्गत, राज्य के बाहर कोई नहीं, राज्य के विरुद्ध कोई नहीं है। ये क्या कथन किसने कहा? सभी राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर कोई नहीं है और राज्य के विरुद्ध कोई नहीं है। राज्य के विरुद्ध कोई नहीं है, तो ये किसका कथन है? मुसोलिनी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अधिरचना का भाग है? तो मार्क्स के अनुसार
अधिरचना का भाग, अधिसंरचना का भाग है ये वैधानिक संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो ये कथन है व्यक्तिवादियों का कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिलाने के लिए दिया गया है, यहाँ पे हम देखते हैं 49। कार्य शब्द नहीं है, तो ये है फांसीवाद से रिलेटेड, कार्य शब्द नहीं है। संसार के मजदूरों एक हो, तो ये मार्क्सवादी का कथन है। राज्य व्यक्ति के लिए है, उदारवाद, और विकास के माध्यम से समाजवाद, ये फेबियनवाद का कथन है, विकास के माध्यम से समाजवाद, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अराजकतावाद समर्थन करता है, तो ये किसका समर्थन करता है? किसी भी व्यक्ति प्रेरक सत्ता की अनुपस्थिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हीगल का कथन है? तो ये हीगल का कथन राज पृथ्वी पर ईश्वर का पदार्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 युद्ध के विषय में टी एच ग्रीन ने कहा है कि वह सामूहिक नरसंहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय क्रियाकलापों को आत्म संबंधी एवं अन्य संबंधी के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? तो ये किया है जेसमिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेबियन समाजवाद समर्थक था, तो ये समर्थक था अविलंब सामाजिक पुनः संरचना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फांसीवाद मार्क्सवाद से भिन्न मत रखता है, किस लिए? वर्ग युद्ध के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक कथन दिया गया, एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही, एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग पर वर्ग की तानाशाही नहीं है बल्कि क्या है? मजदूर वर्ग पर तानाशाही। यह कथन किसका है? तो ये कथन है कॉटस्की का, कॉटस्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन उदारवादियों के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? तो ये करता है राज्य को केवल न्यूनतम आवश्यक कार्य करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विचारक ने विशिष्टवाद को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया है? तो ये किया है जेम्स बर्नहम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 किस पुस्तक की रचना मार्क्स ने की है? तो ये की है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी अवधारणा मार्क्सवाद के अनुरूप नहीं है? तो ये अनुरूप नहीं है राज्य की विलुप्ति, ये नहीं है। आधार एवं अधिसंरचना है, अतिरिक्त मूल्य मुक्त सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल शिक्षित लोगों को ही मताधिकार मिलना चाहिए, विचार के समर्थक हैं इस विचार के, तो ये है जेसमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मताधिकार के विषय में एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये किया है बेंथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन दबाव समूह का अनिवार्य तत्व है? तो ये दबाव समूह का अनिवार्य तत्व है समूहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो ये नहीं है संवर्ग। अब कौन कौन सा तत्व आवश्यक है? संगठन है, वित्त है, नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के स्वरूप को लेकर मूर्ख होगा, मर्ख नहीं होगा यहाँ पे। सरकार के स्वरूप को लेकर मूर्ख विवाद करते हैं, जो सुशासन करती है वही सरकार सर्वोत्तम है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है अलेक्जेंडर पोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह किसने कहा है इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है? तो ये कहा है डी टॉकविले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन संविधानवाद का सही वर्णन है? तो ये है उदार लोकतांत्रिक मानकों के अनुसार शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर संविधान वह है जो विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 किसने संघात्मक सरकार की परिभाषा देते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय एकता एवं सत्ता तथा राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने का एक राजनैतिक यंत्र है? तो ये कहा है एवी डाइसी का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कथन दिया गया है कारण एकात्मक विचारधारा प्रतिपादित करती है कि विधि संप्रभु का आदेश है, ये कथन सही है। दूसरा एकात्मक विचारधारा कहती है संप्रभु सर्वशक्तिमान है, तो ये दोनों कथन सही है और व्याख्या भी है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन संसदात्मक सरकार का ठीक अर्थ क्या है? तो संसदात्मक सरकार का अर्थ पूछा गया, तो संसदात्मक सरकार क्या होती है? जहां कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो। जहां कार्यपालिका क्या होती है? व्यवस्थापिका के प्रति, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम ए जिन्ना को भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया, किसने नहीं किया? दूसरे गोल सम्मेलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग सही नहीं है? तो ये असहयोग आंदोलन वाला डी वाला ये सही नहीं है, 1930 में नहीं हुआ था, 1920 में हुआ था, तो ये गलत है। 1907 में कांग्रेस में विभाजन हुआ, 1916 में होम रूल लीग का जन्म हुआ, 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कालक्रम बताओ, ये सही कालक्रम पूछा गया है। तो फिर सबसे पहले आया भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ पे
1857 में। यहाँ पे फिर आता है ब्रिटिश मुकुट द्वारा भारत पर सार्वभौमिकता ग्रहण करना, ये 1858 में आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। मार्ले मिंटो सुधार कब आता है? 1909 में। ठीक, तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला आंसर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें सही नहीं पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, हिंदू महासभा 1916 में बनी, भारतीय साम्यवादी दल 1924 में बना, भारतीय जनसंघ 1950 में नहीं बना था, तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। ये बना था 1951 में। ठीक, यहाँ पे 1951 में बना था, तो ये सही है, ये वाला गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल दिया गया, इसके दल के संस्थापक दिए गए, तो दिया गया A.O. ह्यूम, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक हैं, इन्होंने स्थापना की, संस्थापक दिया गया है। सी राजा गोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी के निर्माण किए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो इन्होंने क्या किया था? जनसंघ का निर्माण किया था। आचार्य JB कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई थी, पार्टी किसान मजदूर प्रजा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी? तो ये उठाई थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कौन निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? तो ये संबंधित था CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली बंधु संबंध थे, अली बंधु कौन था? तो ये संबंधित थे, किससे संबंधित थे अली बंधु? खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड थे। अब अली बंधु में अली बंधु कौन था? तो अली बंधु थे मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली, दोनों भाई थे। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये था मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन थे? ये तो ये MK गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन में शामिल हुआ था, कौन हुआ था? तो ये दोनों थे, मोहम्मद अली और मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ, तो ये हुआ 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया उपर्युक्त भारतीय नेताओं के जन्म समय व क्रम निर्धारण के दृष्टि निम्न संकेतों में सही उत्तर का मतलब कि क्रम बताओ। तो सबसे पहले आए दादा भाई नौरोजी, फिर आए बाल गंगाधर तिलक, फिर तीसरे नंबर पर गोपाल कृष्ण गोखले और चौथे नंबर पर महात्मा गांधी आते हैं। तो दादा भाई नौरोजी का कार्यकाल कब जन्म होता है, कब मृत्यु होती है, ये सभी दिया गया। तो ये 1885 में इनका जन्म, 1917 में मृत्यु होती है। तो ऐसे ऐसे कालक्रम देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो ये राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना, आर्टिकल 312 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल द्वारा राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उसकी समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो की गई है आर्टिकल 169 169 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार अब भारत में मौलिक अधिकार नहीं रहा है? तो ये संपत्ति का अधिकार नहीं रहा है। ठीक, इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा, और इसको आर्टिकल 301 के अंतर्गत रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिन के लिए 14 डेज के लिए रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची दिया गया है मिलान करने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होता है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर द्वारा नियुक्त होता है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा तथा लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है। ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है आर्टिकल 127 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सही मिलान करने के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या और स्टेट दिया गया है। तो गुजरात की है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 11, गुजरात 11, कर्नाटक
12 और केरल है 9 और राजस्थान 10। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितने हैं? गुजरात 11, कर्नाटक 12, केरल 9 और राजस्थान 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में निम्नांकित अधिकारों में से किस अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो ये दी है शिक्षा पाने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल ने संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में उल्लिखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया है? तो ये दिया है आर्टिकल 249 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल ने राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार प्रदान किया है? आर्टिकल 108 में, 108 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो ये बुला सकता है राष्ट्रपति। अब देखो यहीं घुमा फिरा के दे दिए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, ये यहीं से उठा लिए हैं। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। अब यहाँ पर दे दिए हैं संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, वही क्वेश्चन उठा के दे दिए हैं। संविधान के नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के किसी भी अंश को संशोधित करने के संसद के अधिकार को संपुष्टि प्रदान की थी? तो ये की थी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने, 1967 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावनाओं का कितनी बार संशोधित किया गया है? केवल एक बार संशोधित किया गया है। और कौन से शब्द जोड़ा गया है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और किस संविधान संशोधन के द्वारा ये तीनों शब्द जोड़े गए? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की? बहुत सरल क्वेश्चन, 360, आर्टिकल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा आर्टिकल संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये करता है आर्टिकल नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशोधन के उपरांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब निम्न 5 पदों का उल्लेख है। तो ये है सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये है क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक लिखित संविधान है? बिल्कुल, भारत में एक संविधान सभा थी। तो हाँ ये थी, तो ये दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या होता है? तो संसद की विधायिनी शक्ति का विस्तार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये क्या है? वे संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की सामान्य विधायिनी शक्ति से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो ये किया गया है 280, आर्टिकल 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयोगों में से कौन सा आयोग केंद्र एवं राज्यों के संबंधों के परीक्षण के लिए नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था केंद्र राज्य संबंध सरकारी आयोग, बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1983 में बना था सरकारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित व्यवस्था है? तो ये है भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण दिया गया है प्लेटो लोकतंत्र के विरुद्ध था? तो बिल्कुल विरुद्ध था, क्योंकि प्लेटो के गुरु सुकरात को इसी लोकतंत्र में फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो इसीलिए प्लेटो जो है लोकतंत्र का कट्टर विरोधी था। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही हो गया। अब क्या दिया गया है, लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत प्लेटो के गुरु सुकरात का उत्पीड़न हुआ था। तो हमने बताया, तो उनको इसी लोकतांत्रिक शासन में फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो ये ऑप्शन सही है और कारण भी सही है। क्वेश्चन नंबर 110 है, किसने दर्शन को सर्वोच्च संगीत माना है? तो ये माना है प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत थॉमस नहीं बल्कि अरस्तु ही पहला उदारवादी हुईग है। तो ये किसका कथन है? ये कथन है बारकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं बल्कि शिक्षा पर कभी भी लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो ये कथन है रूसो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य विशेषीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो ये थे प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का प्रथम विकृत रूप है? तो ये है सम्मान तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन कारण दिया गया है, प्लेटो के अनुसार आदर्श शासक दार्शनिक राजा होंगे? तो सही है, ये सही है कि प्लेटो जो कहते थे कि आदर्श शासक जो होगा दार्शनिक राजा होगा। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा के पास परिवार और संपत्ति नहीं होगी।
तो ये दोनों कथन सही है, स्पष्टीकरण है, बी ऑल ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्लेटो पर प्रथम फांसीवाद होने का दोषारोपण किया है? तो ये किया है कार्ल पापल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण दिया है, अरस्तु के अनुसार राज व्यक्ति का पूर्वगामी है। तो ये सही है। अरस्तु के अनुसार राज एक नैसर्गिक संस्था, तो ये वाला गलत है, नैसर्गिक संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, राज्य ओक या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वालों की चरित्र से उत्पन्न होता है। तो ये कथन है प्लेटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन कारण दिया गया, प्लेटो की रिपब्लिक को स्वप्नलोकी माना जा सकता है क्योंकि रिपब्लिक में ऐसे राज्य का चित्रण किया गया है जो धरती पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दोनों कथन सही है, व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, विश्व शांति कायरो का स्वप्न मात्र है, यह युद्ध पुरुष के लिए वैसा ही है जैसा नारी के लिए मातृत्व। तो ये कथन है मुसोलिनी का। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।